नमस्कार। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी की संकल्पना से उभरे विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। जुगाड़ से मिली मुफ्त बिजली, पराली और राख से बनी ईंटें, ड्रोन से दवा की आपूर्ति, नारियल के कचरे से कोयला, भारतीय वायुसेना दिवस। झारखंड में एक गांव के निवासी अपने घरों को रोशन करने और मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए एक जुगाड़ का उपयोग करते हैं। क्या है यह जुगाड़, आइए देखते हैं। कामिल टोपनो कोई इंजीनियर नहीं है, फिर भी ये स्नातक अपने गांव के पास 100 फीट की पहाड़ी से गिरने वाले नदी के पानी का उपयोग करके कम से कम 20 घरों को रोशन करने में सक्षम है। धनबाद के एक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के रूप में तैनात टोपनो ने उनके इस जुगाड़ में पहले रिक्शा का इस्तेमाल किया और फिर पेल्टन व्हील नामक पानी टरबाइन, जो ऊंचाई से गिरने वाले पानी की ऊर्जा को बिजली से परावर्तित करके 24 घंटे 7 दिन निःशुल्क आपूर्ति करता है। उन्होंने पेल्टन व्हील में एक डायनामो लगा दिया और यह उपकरण 2018 से पूरे गांव के लिए बिजली का स्रोत बन गया है। सिविल अभियंता तरुण जामी ने ईंटें बनाना शुरू किया और पहले 10 महीनों में ही 3.5 लाख के ऑर्डर आया। क्या खास था इन ईंटों में, सुनते हैं पूरी खबर। एक अभियंता कार्बन तटस्थ ईंटें बनाता है जो निर्माण लागत में 50% की कटौती करती हैं। रूरकी और विशाखापत्तनम स्थित सामाजिक उद्यम ग्रीन जेम्स कृषि बायोमास और भांग ब्लॉक से कार्बन नकारात्मक निर्माण सामग्री बना रहा है। इसे एग्रोक्रीट कहा जाता है, जो अपसाइकल सामग्री से बनती है और निर्माण लागत कम करके थर्मल इंसुलेशन को बढ़ा देती है। इससे भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक समय में कटौती भी हो जाती है। तरुण जामी, जो इस नवाचार के संशोधक है, बताते हैं कि इस उत्पाद में पारंपरिक लाल ईंट के बराबर ताकत है, लेकिन इसमें बेहतर तापीय चालकता, कम जल अवशोषण प्रवृत्ति, कार्बन उत्सर्जन को पकड़ने की क्षमता और कम से कम 75 वर्ष की जीवन अवधि है। रवांडा में घंटों के बजाय मिनटों में वितरित हो रही हैं दवाइयां। कैसे, आइए जानते हैं। रवांडा को 1000 पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। एक शहर से दूसरे शहर तक की यात्रा 1 घंटे से अधिक समय ले सकती है, लेकिन यहाँ पर संचालित ड्रोन 14 मिनट से कम समय में यह यात्रा पूरी करके चिकित्सा आपूर्ति करते हैं। ड्रोन का संचालन कैलिफोर्निया की एक कंपनी द्वारा किया जाता है, जो खराब बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति देने पर केंद्रित है। पलक झपकते ही ड्रोन उतरता है, अपने दरवाजों का एक सेट खोलता है और एक छोटा सा पैकेट गिराता है, जो जमीन पर पैराशूट से उतरता है। ड्रोन तुरंत उड़ना शुरू कर देता है और पहाड़ियों में गायब हो जाता है। इस तरह आधे घंटे से भी कम समय में व्हाट्सएप द्वारा ऑर्डर किया गया रक्त या दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। ड्रोन द्वारा डिलीवरी एक भविष्यवादी विचार है, जिसका दुनिया भर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन रवांडा में देश भर के 25 अस्पतालों और क्लिनिकों में प्रतिदिन ड्रोन द्वारा रक्त तथा दवाइयां पहुंच रही हैं। कीनिया के एक स्टार्टअप का अनोखा कमाल, नारियल के कचरे से बनाया कोयला। केन्या में केन कोको नामक स्टार्टअप नारियल के छिलके और भूसी से बने चारकोल ब्रिकेट का उत्पादन कर रहा है। यह पेड़ों को बचाने में मदद करता है और उन महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करता है जो नारियल की आपूर्ति करती हैं और तैयार उत्पाद बेच सकती हैं। केन कोको के ब्रिकेट्स अधिकांश मौजूद ईंधन की तुलना में अधिक किफायती हैं, कुशल हैं, क्योंकि उनमें उच्च कैलोरी मान है और लंबे समय तक जलने की क्षमता। वे उपयोगकर्ता के अनुकूल, स्वच्छ और धुआं रहित है। नारियल अपशिष्ट से बना ये कोयला स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होने के साथ साथ वनों की कटाई को कम करता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आइए लेते हैं भारतीय वायुसेना की कुछ रोचक जानकारी। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, महिमा के साथ आकाश को छूना। भारतीय वायुसेना के पास
813 से अधिक लड़ाकू विमान है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। भारतीय वायुसेना के 4 युद्ध पड़ोसी देश पाकिस्तान और एक चीन के साथ हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल वायुसेना का समर्थन करने के लिए 1932 में बनाया गया था। 1933 में भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। अर्जन सिंह को 2002 में वायुसेना के मार्शल का पद दिया गया, जो पहले और एकमात्र 5 सितारा अधिकारी थे। हाल ही में हमने वैश्विक शाकाहार दिवस मनाया। हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वजनदार शाकाहारी प्राणी हाथी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर भारत का कौन सा शाकाहारी जीव है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। भारतीय बाइसन, जिसे गौर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी जंगली मवेशी प्रजाति है। यहाँ तक कि ये अफ्रीकी जंगली भैंस से भी बड़ी है। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के वह प्रमुख स्थान हैं जहां इन्हें देखा जा सकता है। इसी के साथ आज का यह संस्करण यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।